नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल के यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले कक्षा 10वीं के सोशल साइंस के बच्चों को बता दूँ कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एक सुंदर सा सुविचार देखते हैं कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। अर्थात हार्ड वर्किंग का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो उसी हार्ड वर्किंग की शुरुआत करने के साथ साथ आइए 1 मिनट की मिलकर प्रार्थना करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद आप लोगों को बता दूं कि लेसन 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19 और 20 का जो चार्ट आप लोगों के सामने पहला है उसमें से लेसन आने वाले हैं। हमारा चौथा लेसन चल रहा था भारत की साहित्यिक विरासत। उन विरासत के संदर्भ में हमने बहुत सारे मुद्दे देख लिए थे। फिर भी एक बार साहित्य की परिभाषा कि जब किसी भी लेखक के मन में जो काल्पनिक विचार आते हैं और शब्दों का स्वरूप धारण करके किताब का निर्माण होता है तो उसको साहित्यिक विरासत कहा जाता है। साहित्य के सारे मुद्दे हम लोगों ने देख लिए थे। हमने प्राचीन साहित्य देखा था, वेद देखा था, रामायण और महाभारत के बारे में देखा था। उसके बाद मध्यकालीन साहित्य का परिचय हमने प्राप्त किया था। मुगलकालीन साहित्य का भी परिचय हमने प्राप्त कर लिया था। उसके बाद आगे का जो मुद्दा हमारा चल रहा था उसके अंतर्गत भारत के अंतर्गत आने वाले विद्यापीठों का परिचय हम लोग प्राप्त कर रहे थे। उसमें जहाँ तक मुझे ध्यान है नालंदा का परिचय हमने प्राप्त कर लिया था। उसके 8 से 9 मुद्दे आप लोगों को किस तरह से बनाने हैं वो मुद्दे मैंने आपको बता दिए थे। अब आगे का जो टॉपिक है आप लोगों का वो तक्षशिला। अब तक्षशिला में भी 8 से 9 मुद्दे आप लोगों को बनाने। पेन पेंसिल अगर आपके पास है तो उठाओ और मुद्दे बनाते जाओ। सबसे पहले तक्षशिला वर्तमान समय के पाकिस्तान के रावलपिंडी के अंदर आया हुआ है। मतलब पहला मुद्दा तक्षशिला कहाँ पर है तो कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में आया हुआ है। दूसरा, इस विद्यापीठ में 64 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। दूसरा मुद्दा, तक्षशिला की विशेषता यह है कि उसमें भारत की 64 विद्याओं का परिचय या तो पढ़ाई करवाई जाती थी। और इस विद्यापीठ की जो विशेषता है कि विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर अध्ययन करते थे। अर्थात विद्यार्थी वहाँ पर दूर दूर से आकर आश्रम में रहते थे शिक्षकों के साथ और पढ़ाई करते थे। भगवान बुद्ध का जो शिष्य जिसका नाम है जीवक, उन्होंने यहाँ पर आयुर्वेद का पाठ सीखा था। उसके बाद अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य ने भी यहाँ पर अध्ययन किया था। उसके बारे में क्या कहानी चलती, मतलब कौन कौन पढ़ने आया था, तो एक बुद्ध का शिष्य जीवक
अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य वगैरह यहाँ पर अध्ययन करने आए थे। इसके बारे में दंत कथा क्या है कि रघुकुल में जन्म लेने वाले राम के भाई भरत के पुत्र के नाम जो तक्ष था और उसके तक्ष के नाम के ऊपर से इस विद्यापीठ का नाम, मतलब राम के भाई भरत और भरत के पुत्र जो तक्ष है वो तक्ष के नाम के ऊपर से इस विद्यापीठ का नाम रखा गया। इसका समय अंतिम लाइन में दिया है कि इसका समय ईस्वी सन 7वीं सदी माना जाता है, मतलब 7वीं सदी के अंतर्गत ये विद्यापीठ बहुत ही प्रसिद्ध थी। इस विद्यापीठ के अंतर्गत विद्यार्थियों को जिस विषय में रुचि हो, जिस विषय में रस हो, वो अपनी इच्छा के अनुसार विद्यार्थी अपनी शिक्षा जो 20 की संख्या के अनुसार विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। मतलब एक शिक्षक के पास केवल 20 विद्यार्थी ही हुआ करते थे और वो वही विद्यार्थी रहते थे जिसको उस विषय में रस हो। आगे का मुद्दा अगर बनाते तो वाराणसी, राजगृह, मिथिला और उज्जैन कौन कौन सी नगरी से यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने आते थे, तो वाराणसी, राजगृह, मिथिला, उज्जैन जैसे प्रदेशों से यहाँ से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। उसमें भी खासकर वाराणसी के राजकुमार ने भी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की। कौशल्य के राजा प्रसेनजीत ने, व्याकरण शास्त्री पाणिनि और राजनीति के बेताज बादशाह कौटिल्य जैसे विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने आते थे। दूसरा पैराग्राफ देखो तो 6-7 मुद्दे हो गए। 8वां मुद्दा अगर बनाते हो तो कि तक्षशिला शिक्षा का उच्च केंद्र था और सामान्य स्थिति में विद्यार्थी गुरु के, ये मैंने बता दिया था। कौन कौन से विषय का अध्ययन करवाया जाता था? वेद, शस्त्रक्रिया, गज विद्या, धनुर्विद्या, व्याकरण, तत्वज्ञान, युद्ध विद्या, खगोल, ज्योतिष वगैरह की पढ़ाई यहाँ पर करवाई जाती थी। 6ठा या 7वां मुद्दा वेद, शस्त्रक्रिया, गज विद्या, धनुर्विद्या, व्याकरण, तत्वज्ञान, युद्ध विद्या, खगोल, ज्योतिष वगैरह की पढ़ाई यहाँ पर की जाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य का शिष्य चाणक्य और स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य ने भी, ये एक ही मुद्दे में आप लोग बना लीजिएगा कि कौन कौन यहाँ पढ़ने आए थे। और 5वीं सदी विदेश से कौन आया था, तो अंतिम मुद्दा के 5वीं सदी के आरंभ में चीन के फाहियान विस्तार, फाहियान, चीन का जो फाहियान नाम का विद्यार्थी था उसने भी इस विद्यापीठ की मुलाकात ली थी। इस प्रकार पुनः एक बार कहाँ पर आया, कितने विषय की शिक्षा दी जाती थी, कौन कौन से लोग यहाँ पर पढ़ने आए, इनका समय कौन सा था, इसकी विशेषता, एक शिक्षक के पास कितने विद्यार्थी रहते थे, विषय कौन कौन से थे और विदेश से कौन सा व्यक्ति पढ़ने आया था, जैसे मुद्दे आप लोगों को 6-7 इसके अंतर्गत बनाने हैं। उसके बाद आगे का जो मुद्दा है तीसरा, वो है वाराणसी विद्यापीठ का। वाराणसी विद्यापीठ की यदि मैं बात करूं तो वाराणसी का दूसरा नाम वर्तमान में काशी विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। वाराणसी वर्तमान का प्रसिद्ध भारत का यात्रा धाम है। 2 मुद्दे हो गए, एक काशी के नाम से जाना जाता है, विशेषता यात्रा धाम के रूप में प्रसिद्ध है। तीसरा समय के 7वीं सदी इसका समय माना जाता है। और चौथा ये कहाँ पर आया, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उत्तराखंड में वाराणसी आया हुआ है। आगे 5वें मुद्दे के अंतर्गत जाओ तो उपनिषद काल में यह आर्य संस्कृति और धर्म के केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। इसका विकास किया था राजा अजातशत्रु। उपनिषद कला में तत्वज्ञान और विद्या, मतलब राजा अजातशत्रु ने वाराणसी का विकास किया था ऐसा माना जाता है। और ये कहानी के अनुसार व्यास संहिता के महर्षि वेदव्यास का आश्रम भी इसी वाराणसी में था ऐसा माना जाता है। मतलब 3 से 4 मुद्दे हो गए, एक दूसरा नाम, दूसरा विशेषता, तीसरा समय, चौथा कहाँ पर आया और 5वां इसका विकास किसने किया था। और वेदव्यास का आश्रम, यहाँ इसकी विशेषता में और लिखना तो वेदव्यास का आश्रम भी यहीं पे था। बुद्ध ने अपने प्रचार के लिए ही वाराणसी को पसंद किया था। शंकराचार्य जैसे विद्वान भी यहीं पे आके पढ़े थे। चैतन्य महाप्रभु पुष्टि संप्रदाय के जो वल्लभाचार्य है उसने भी वैष्णव संप्रदाय की प्रतिष्ठा के लिए इसी शहर को पसंद किया था। पंजाब के विद्वान परिवारों को जब स्थानांतर करना पड़ा तो मुख्य रूप से उसने काशी
को ही अपना स्थान माना था, वगैरह 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 मुद्दे आप लोगों को 4 से 5 वाराणसी के अंतर्गत लिखने रहेंगे। उसके बाद चौथी जो विद्यापीठ है उसका नाम है वल्लभी। वल्लभी का परिचय हम आगे के वीडियो के अंतर्गत लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के अंतर्गत हमने 2 विद्यापीठ जो भारत की प्रसिद्ध है उन 2 विद्यापीठों का परिचय हमने प्राप्त किया, एक तक्षशिला और दूसरा वाराणसी, और उन दोनों के बारे में जानकारी हमने प्राप्त की। यदि फिर भी आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार का प्रश्न हो तो मैं हर्षद जानी, मेरा संपर्क नंबर है 9822581539। संपर्क करके आप वीडियो से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपने अंत तक वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।